हे गाइस, कैसे हो सारे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं केबू लामजाओ नेशनल पार्क के बारे में। नाम तो सुना ही होगा। अच्छा, नहीं सुना क्या? ओके। द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। अब बहुत लोगों को पता चल गया होगा, बट जिन लोगों को नहीं पता उनके बेसिक्स उनके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया इज़ जस्ट इनक्रेडिबल एंड केबू लामजाओ इज़ वन ऑफ द मेनी रीजन्स। केबू लामजाओ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो मणिपुर के बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ये पार्क पूरे वर्ल्ड में एक लौता फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। 28 मार्च 1977 को इस पार्क को नेशनल पार्क बना दिया गया। 40 स्क्वायर किलोमीटर का इसका पूरा एरिया है एंड थांग, ब्रेल एंड मारिल ये यहाँ के प्राइम ट्राइब्स हैं। सो बेसिक्स तो हो गए, अब बात करते हैं कुछ कूल एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में केबू लामजाओ के। तो सबसे पहला जो फैक्ट है, ये काइंड ऑफ स्टोरी है इस नेशनल पार्क को बनने को लेकर। तो हुआ ये था कि 1939 में इस इलाके में एक रेयर स्पेसीज ऑफ डियर देखा गया था, जिसको संगाई डियर या फिर ब्रो एंटलर्ड डियर या इल्स डियर भी कहा जाता है, एंड वन मोर डांसिंग डियर भी कहा जाता है इसको। तो एक्चुअली एक ब्रिटिश ऑफिसर थे, लेट पर्सी एल्ड जिनका नाम था, तो उनके नाम पे इस डियर का नाम रखा गया था जब इसे फर्स्ट टाइम स्पॉट किया गया था। अनफॉर्चुनेटली इसे 1951 में एक्सटिंक्ट करार कर दिया गया कि अब ये ख़त्म हो चुके हैं। लाइक हम 1951 में भी जानवरों को गायब कर सकते थे, बट फॉर्चुनेटली 1960s में ये फिर से दोबारा स्पॉट किए गए बाय फोटोग्राफर एंड एनवायरमेंटलिस्ट EPG एंड 1966 में इसे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट किया गया टू प्रोटेक्ट दिस पर्टिकुलर डियर। एंड यस, दिस डियर वाज द ओनली रीज़न कि ये नेशनल पार्क बना। एंड यस, 1977 एज वी नो तब ये बन गया था नेशनल पार्क। एंड दिस डियर संगाई और डांसिंग डियर ये मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। जब 1975 में इनका पहला हर्ड काउंट हुआ था तब वो 14 का नंबर था, एंड जब 2016 में लास्ट काउंट हुआ था तब ये 260 हो चुके थे। दैट मीन्स इस नेशनल पार्क ने अपना काम तो किया ही है। इस पार्क का दूसरा अट्रैक्शन है इसके फुमड़ीज या फ्लोटिंग आइलैंड्स। फुमड़ी का प्रॉपर डेफिनेशन वीडियो को पॉज करके पढ़ लो। एंड अगर सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बात करें तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रास, लेयर्स ऑफ ग्रास एंड सॉइल एंड ट्री या फिर वुड, हार्ड मटेरियल्स, तो एंड व्हिच फ्लोट्स ऑब्वियसली। तो ये होते हैं फुमड़ीज। पूरे पार्क का अराउंड 2/3 to 3/4 एरिया इन फुमड़ीज ने ही कवर कर रखा है। एंड दे आर वर्सेटाइल, बहुत सारे डिफरेंट साइजेस शेप्स में आते हैं एंड स्ट्रॉन्ग एज वेल। काफ़ी ज़्यादा वेट ये हैंडल कर सकते हैं, ह्यूमंस को हैंडल करते हैं, वाइल्ड लाइफ को हैंडल करते हैं। सो दे आर प्रीटी स्ट्रॉन्ग। ये पार्क लोकतक लेक के साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। एंड लेट मी टेल यू, लोकतक लेक पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है। एंड लोकतक लेक एक रामसर साइट भी है। दिस लेक ऑल्सो हेल्प्स इन मणिपुर इकोनॉमी। केबू लामजाओ नेशनल पार्क की एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी ये भी है कि ये एक स्वाम्प या दलदल है। तो बेसिकली इसका जो वाटर लेवल है वो इतना डीप नहीं है कि हम इस पार्क को एज ए लेक कंसीडर करें, बट इतना भी कम नहीं है कि हम इसे कीचड़ बोलें। तो ये एक इसका काफ़ी इंटरेस्टिंग सा प्रॉपर्टी है। अच्छी बातें तो हो गई, अब कुछ कंसर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो केबू लामजाओ का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो इसका डिक्रीज़ होता हुआ फुमड़ी है। तो हुआ ये था कि 1983 में लोकतक लेक के पास एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया गया जिसका नाम था इताही बैरेज। इसके वजह से पूरे साल लोकतक में पानी का जो लेवल है वो हाई मेंटेन होने लगा, क्योंकि लोकतक लेक एक कैचमेंट एरिया बन गया उस बैरेज के लिए। इसके वजह से जो फुमड़ी का जो नेचुरल साइकिल था कि जब बाढ़ होती है वो ऊपर आ जाते हैं एंड जब ड्राई हो जाता है तो नीचे जाते हैं, एंड उसका जो न्यूट्रिएंट है वो दोबारा एब्जॉर्व करते हैं एंड फिर से बाढ़ में वापस आ जाते हैं। तो ये जो साइकिल है ये कम्प्लीटली टूट गया एंड जो न्यूट्रिएंट्स फुमड़ीज को चाहिए था वो मिलना बंद हो गया।
तो धीरे धीरे फुमड़ीज़ का जो साइज़ एंड नंबर है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो कुछ एनालिस्ट्स का ये डर है कि अगर फुमड़ीज़ इसी तरह कम होते रहे तो उसका जो वाइल्ड लाइफ है एंड जो ह्यूमन लाइफ वो सपोर्ट कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। एंड क्योंकि ये जो एरिया है अब वो एक कैचमेंट एरिया की तरह काम करता है, तो पूरे सिटी का जो पॉल्यूशन है, जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, वो सब यहाँ पे आता है एंड इसका वाटर लेवल भी धीरे धीरे काफ़ी डैमेज होता जा रहा है। एंड अगर हम चाहते हैं कि हमारे जेनरेशन्स के बाद भी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क लोग देखने आए, लोग लोकतक लेक में बोटिंग करने आए, तो वी हैव टू टेक सम मेजर्स एंड दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर। विद दिस हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। आई एम रियली सॉरी अगर हमने कुछ मिस किया है पूरे ड्यूरेशन में। प्लीज़ करेक्ट अस और लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड ऑल द क्रिएटर्स, थैंक यू जिनके वीडियोस हमने यूज़ किए हैं हमारे वीडियो के लिए, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि अभी तक उनकी तरफ से कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, कमेंट योर ओपिनियंस, एंड डू चेक आउट आवर इको फ्रेंडली शॉप।